आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि व्रत की महिमा और पूजा विधि। हमारे हिंदू धर्म में व्रतों का बड़ा ही महत्व बतलाया गया है। इनमें से भी सभी के द्वारा करने योग्य पंचम महाव्रत बतलाए गए हैं। इन 5 व्रतों में से एक व्रत है महाशिवरात्रि। तो प्रिय दर्शकों, नित्य पूजा क्रम में आप सबका मैं स्वागत कर रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं पूजा विधि और मुहूर्त के बारे में और महाशिवरात्रि कब है उसके बारे में। हमारे हिंदू धर्म में व्रतों का बड़ा ही महत्व बतलाया गया है। महाशिवरात्रि का अर्थ उस रात्रि से है जिसका शिव तत्व के साथ घनिष्ठ संबंध है। भगवान शिव जी की अति प्रिय रात्रि को शिवरात्रि कहा गया है। रुद्र अभिषेक, शिवार्चन और रात्र जागरण ही इस व्रत का प्रमुख विशेषता रहती है। यूँ तो प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, परंतु फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी महाशिवरात्रि कहलाती है। जब पार्वती देवी ने जिज्ञासा पर शिवजी ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन उपवास करने वाला मुझे प्रसन्न कर लेता है, मैं अभिषेक, वस्त्र, धूप, अर्चन तथा पुष्प समर्पण से भी उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि व्रतोपासना से होता हूँ। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के रात्रि को आदिदेव श्री शिवशंकर जी करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि चाहे परा हो या पूर्वा, त्रयोदशी युक्त हो, इस व्रत को अर्धरात्रि व्यापिनी चतुर्दशी तिथि में करना चाहिए। नारद संहिता के अनुसार जिस दिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि आधी रात के योग वाली हो, उस दिन जो महाशिवरात्रि व्रत करता है वह व्रत का अनंत फल पाता है। शिवरात्रि के व्रत के संबंध में ये 3 पक्ष होते हैं। चतुर्दशी को प्रदोष व्यापिनी, निशीथ अर्धरात्र व्यापिनी एवं उभय व्यापिनी। व्रतराज निर्णय सिंधु तथा धर्म सिंधु आदि ग्रंथों के अनुसार निषिद्ध व्यापिनी चतुर्दशी तिथि को ही ग्रहण करना चाहिए। अंततः चतुर्दशी तिथि का निषिद्ध व्यापिनी होना ही मुख्य है, परंतु इसके अभाव में प्रदोष व्यापिनी को ग्राह्य होने से यह पक्ष गौण हो जाता है। इस कारण पूर्वा या परा दोनों में जो भी निषिद्ध व्यापिनी चतुर्दशी तिथि हो उसी दिन व्रत करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि में चंद्रमा सूर्य के समीप होता है। अंततः इसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। इस चतुर्दशी को शिव पूजा करने से जीव को अभिष्टतम पदार्थ की प्राप्ति होती है। यही महाशिवरात्रि का रहस्य है। प्रिय दर्शकों, शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन व्रती को प्रातः उठकर स्नान, संध्या आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड तिलक लगाकर गले में रुद्राक्ष माला धारण करें। तत्पश्चात शिवालय जाकर या घर पर ही शिवलिंग का विधिपूर्वक पूजन करें। तत्पश्चात पुष्पाक्षत जल लेकर श्रद्धापूर्वक यह संकल्प करें, शिवरात्रि व्रतम हातेत करेष्यम महाफलम निर्विघ्नमस्तु मे चात्र तत्व प्रसाद जगतपते। ये कहकर हाथ में लिए पुष्पाक्षत जल आदि को छोड़ने के बाद यह श्लोक पढ़ना चाहिए।
हे देव देव, हे महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, आपकी कृपा से यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और काम क्रोध लोभ आदि शत्रु मुझे पीड़ित ना करें। महाशिवरात्रि को व्रती को दिन भर शिव मंत्र का यथाशक्ति मानस जप करें। परंपरा है कि जो नियम पूर्वक यज्ञोपवीत पहनते हैं उनको ही ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, परंतु यज्ञोपवीत न पहनने वालों स्त्रियों को प्रणव रहित शिवाय नमः मंत्र का ही जप करना चाहिए, ओम नहीं लगाना चाहिए। यथाशक्ति पूरा दिन निराहार रहे तो उत्तम है, लेकिन जो रोगी है, अशक्त है, वृद्ध है, दिन में फलाहार लेकर रात्रि पूजा कर सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में महाशिवरात्रि को रात्रि के चारों प्रहर की पूजा का विधान लिखा हुआ है। 4 प्रहरों में प्रायः भारतीय समय अनुसार शाम 6:25 से रात को 9:28 तक प्रथम प्रहर रहेगा। तृतीय प्रहर रात के 9:28 से 9 मार्च के रात को 12:31 तक दूसरा प्रहर रहेगा। रात्रि तृतीय प्रहर की पूजा का समय है 12:31 से प्रातः सुबह 3:34 तक रहेगा। फिर रात्रि का चौथा प्रहर समय 3:34 से प्रातः 6:37 या सूर्योदय तक हो सकता है। देश काल से कुछ मिनटों का फर्क पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, निश्चित काल का मुहूर्त है रात में 12:07 से 12:55 तक। रात के 12:55 9 मार्च तारीख आएगी। और पारण का मुहूर्त समय है सुबह 6:37 से लेकर दोपहर के 3:28 9 मार्च 2024 ये पारण का समय है। तो प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि 8 मार्च को है या 9 मार्च को है, इसके बारे में हम सोचेंगे तो पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को संध्या काल में 9:57 पर होगी। उसका समापन अगले दिन 9 मार्च को संध्या काल को 6:17 पर होगा। तो शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसीलिए उदय तिथि देखना जरूरी नहीं है। इसीलिए इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। प्रिय दर्शकों, तो महाशिवरात्रि का पूजा का मुहूर्त क्या है? जो भक्त 4 प्रहर की पूजा नहीं करने वाले, निशिता काल की पूजा नहीं करने वाले, उनके लिए मैं वक्त बता रही हूँ। ये पूजा का मुहूर्त है 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा का समय शाम के 6:25 से लेकर 9:28 तक है 8 मार्च को। इसके अलावा मैंने 4 प्रहर आपको बता दिए हैं, निश्चित काल का मुहूर्त भी बता दिया है, पारण का भी समय आपको बता दिया है। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि को बहुत ही शुभ तिथि में इस बार आई है। ये शुभ तिथि कई सालों में 1-2 बार ही आती है। प्रिय दर्शकों, कोई लोगों का महीना है 300 सालों में 2 बार नहीं तो 3 बार आ जाती है ये योग। तो उसके बारे में आज मैं बात कर रही हूँ। 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व ग्रहों की शुभ युति तथा शिव योग के सर्वार्थ सिद्धि योग में मनेगा। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि का महापर्व भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह का उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसकी भी कथा कही जाती है। पंचांग के अनुसार हर साल महाशिवरात्रि का फाल्गुन मास के चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है।
तो प्रिय दर्शकों, 8 मार्च को मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि का पर्व में ग्रहों की शुभ युति तथा शिव योग के सर्वार्थ सिद्धि योग में ये बनने वाला है। उसमें इस दिन भद्रा भी है, लेकिन उसका इतना असर नहीं रहेगा प्रिय दर्शक। तो कौन से है वो दुर्लभ योग जो महाशिवरात्रि के दिन बन रहे हैं, जो शिवरात्रि की पूजा के लिए बहुत ही शुभ है। इस बार की महाशिवरात्रि बेहद खास होगी, क्योंकि पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि पर इस प्रकार के योग संयोग 300 सालों में 1-2 बार ही बनते हैं। इस बार महाशिवरात्रि को ग्रहों की शुभ युति तथा शिव योग के सर्वार्थ सिद्धि योग में महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा। तो कौन से है वो दुर्लभ योग? भगवान शिव की पूजा उससे शीघ्र फल प्रदान करने वाली बन जाती है। महाशिवरात्रि पर शुक्रवार के दिन श्रवण नक्षत्र है, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र आने वाला है, उसके बाद वो उसी दिन शिव योग है, गर करण है तथा मकर कुंभ राशि के चंद्रमा की साक्षी रहेगी प्रिय दर्शक। कुंभ राशि में उस दिन सूर्य शनि बुध का युति संबंध रहेगा। इस प्रकार को योग को 3 शताब्दी में 1 या 2 बार बनता है प्रिय दर्शकों। जब नक्षत्र योग और ग्रहों की स्थिति केंद्र त्रिकोण से संबंध रखती है प्रिय दर्शकों, तो ये बहुत बड़ा योग बनता है। महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग, महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में शिव पूजन करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग धन लाभ और कार्य सिद्धि के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस शुभ योग में कोई भी नया कार्य, जैसे आपका व्यापार हो, नौकरी हो, उसकी भी शुरुआत आप कर सकते हैं। उसे बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है, यश मिलता है। दर्शकों, अभी आपको मैं सामग्री बताने वाली हूँ क्या लगने वाली। कुछ का आसन नहीं रहेगा तो आप उनका भी आसन यूज कर सकते हैं। उनका भी नहीं रहेगा तो कौन से भी कपड़े के आसन पे आप बैठ जाइए, लेकिन ज़मीन पे नहीं बैठना है। शिवलिंग, आपके घर में कौन सा भी शिवलिंग रहेगा वो नहीं रहेगा तो आपके पास मूर्ति तस्वीर रहेगी वो भी चलेगी। गंगा जल नहीं रहेगा तो घर का शुद्ध पानी भी चलेगा। आक के फूल, गुलाब का फूल, कनेर का फूल, अनार का फूल। पंचामृत में आप घी, गाय का कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर, पंचमेवा, 5 मौसमी फल, 5 प्रकार की मिठाई, शिवमुठ भी आप ले सकते हैं, गेहूँ, काला तिल, हर की दाल, अक्षत खंडित नहीं चाहिए, मूंग, पान के पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, भांग, भस्म, केशर, रुद्राक्ष, मौली, बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र, सफ़ेद चंदन, गन्ने का रस, हलवा, अबीर, गुलाल, भोडल, कपूर, इत्र। महापार्वती के लिए सुहाग की सामग्री, जनेऊ, वस्त्र, कपूर। महाशिवरात्रि की व्रत कथा पुस्तक। आपको अलग अलग रुद्री करना है, रुद्राभिषेक करना है अलग अलग चीज़ों से, तो वो भी आप ले सकते हैं, जिससे फ़ायदे भी अलग अलग रहते हैं। जैसे गन्ने का जूस, दूध, दही, फलों का रस, नारियल का पानी, ध्रुवा का पानी। और प्रिय दर्शकों, कुछ नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं, आप एक बेल और एक लोटा जल, उससे भी भगवान खुश हो जाते हैं। आपके पास कुछ सामग्री नहीं रहेगी तो अपने ही घर का एक पानी लोटा लेके जाना है। मंदिर के पानी भी और लोटा भी नहीं लेना है, अपने घर से एक लोटा पानी लेके जाना है और पिंडी पे उसका अभिषेक करना है। इतना भी किया तो भी बस हो गए। आपकी भक्ति, आपके भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि आपने लिया हुआ सामान, क्योंकि आपका व्रत अच्छा होना चाहिए। आप व्रत अच्छे से कीजिए, पारायण भी अच्छे से कीजिए।
अब हम पूजा कैसे करेंगे उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव शंकर के आगे व्रत का आप संकल्प लें। संकल्प के दौरान उपवास की अवधि पूरा करने के लिए शिव जी से आशीर्वाद भी मांगे। इसके अलावा आप व्रत कैसे रख रहे उसका भी आप संकल्प में बोलिए। आप निर्जल व्रत रख रहे हैं या फलाहार का व्रत रख रहे हैं उसके बारे में। अगर कोई बीमार हो, गर्भवती महिला है, तो वो फलाहार करके भी व्रत कर सकती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये आप संकल्प में बोलना है जैसे आप व्रत करने वाले। फिर मैंने जो शाम का मुहूर्त बताया है उस वक्त आपको पुनः स्नान करना है शिव पूजा के लिए। और जो शुभ मुहूर्त बताया है मैंने शाम का मुहूर्त, उसमें आप पूजा प्रारंभ करें। मंदिर में जाके करना है तो मंदिर में कर सकते हैं ना, अपने घर के शिव पिंडी या शिव तस्वीर पे भी आप कर सकते हैं। पहले आपको शिव शंभो को पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत उपलब्ध नहीं है तो पानी से भी स्नान कराया तो भी चलता है। कच्चे गाय के दूध से स्नान किया तो भी चलता है। साथ ही उसके बाद आपके पास केसर होगा तो केसर के 8 लोटे से जल चढ़ाइए और पूरी रात्र तक आप दीपक जलाने का प्रयास जरूर कीजिए। उसके बाद भगवान को चंदन का तिलक जरूर लगाइए। भगवान को त्रिपुर जरूर लगाइए। फिर उसके बाद बेल पत्र, भांग, धतूरा, जो हमने चीज़ें लिए वो सब भगवान के ऊपर अर्पित करें, शिव शंभो के ऊपर अर्पित, जो मैंने आपको सामग्री में बताई गई है। शिव पिंडी के ऊपर आप मंदिर में जा रहे हैं तो जायफल जरूर चढ़ाइए और सुबह जाके वो जायफल वापस आप लेके आए। आपको मिला तो अच्छी बात है, तो लेके आने के बाद अपने तिजोरी में रखो शिव जी का आशीर्वाद समझ के। कमल गट्टा भी आप शिव जी के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद कमल का फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको जनेऊ अर्पित करना है, वस्त्र अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करना है। उसके बाद भगवान को इत्र अर्पित करना है। उसके बाद जो आपको शिवमुठ बोला है वो शिवमुठ अर्पित करना है। उसके बाद भगवान को मिष्टान भोग अर्पित करना है। उसके बाद आपको भगवान को पान अर्पित करना है। उसके बाद भगवान को सब के लिए दक्षिणा अर्पित करना है, जो कुछ बचा है उसके लिए। फिर प्रिय दर्शकों, उसके बाद आपको जो महाशिवरात्रि की कथा है वो पढ़ना है। उसके बाद आपको शिव जी की आरती करनी, आप कपूर आरती भी कर सकते हैं। घर में माँ पार्वती रहेगी तो जब हम पूजा कर रहे तो माँ पार्वती को भी श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। नहीं रहेगी तो भी माँ पार्वती को वहाँ पे गुप्त रूप से है ये समझ के माँ पार्वती के भी श्रृंगार का सामान आपको शिव जी के पिंडी के बाजू में रख देना चाहिए। और मंदिर में माँ पार्वती की मूर्ति रहेगी तो मंदिर में माँ पार्वती की मूर्ति के पास माँ पार्वती का श्रृंगार का सामान जरूर रखें। प्रिय दर्शकों, कौन सी भी पूजा चालू करेंगे तो उसके पहले आपको दीपक जरूर जलाना है, उसके बाद ही आपको पूजा चालू करनी, क्योंकि दीपक हमारे किए हुए हर कर्म का साक्षी रहता है। इसीलिए तो प्रिय दर्शकों, मैंने 4 प्रहर का मुहूर्त बताया है, तो आप 4 प्रहर में भी पूजा कर सकते हैं। 4 प्रहर के लिए अलग अलग अभिषेक है। मैंने निश्चित काल भी बताया है, उस काल में भी आप पूजा कर सकते। कोई बीमार होगा, कोई को किसी लोगों को वक्त नहीं रहेगा तो प्रिय दर्शकों, आप 4 प्रहर का नहीं पूजा कर सकते, शाम की भी पूजा नहीं कर सकते, तो आप जरूर चौथे प्रहर की पूजा कीजिए, जो 9 मार्च को है, सुबह सूर्योदय के पहले की वो पूजा की तो भी आपको शिवरात्रि का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। ये पूजा करते वक्त आप जरूर पंचाक्षरी मंत्र जो शिव का है, नमः शिवाय, वो बोलते बोलते ही आप अपनी पूजा करनी है। मौन धर के पूजा नहीं करनी है। प्रिय दर्शकों, आप जब शिव जी को पुष्पांजलि अर्पित करते थे, भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम और ईशानी 8 नामों से शिव जी को 8 पुष्पांजलि अर्पित करें। उसके लिए आप ओम भवाय जल मूर्तये नमः,
ओम शर्वाय शीतमूर्तये नमः ऐसे मंत्र बोलते हुए 8 पुष्प शिव शंभो के ऊपर जरूर अर्पित करें, क्योंकि ये 8 नाम से शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसे अष्टनाम भी बोलते हैं। तो प्रिय दर्शकों, सब होने के बाद शिव जी को जरूर अर्ध परिक्रमा करें। अपने घर में भी शिव जी को आप अर्ध परिक्रमा कर सकते अपने से आधा घूमने के बाद। तो प्रिय दर्शकों, ये तो मैंने पूजा के बारे में बताया जो आप कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा अलग पूजा के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपको करना है, अधिक कुछ करना है उन भक्तों के लिए मैं बता रही हूँ। महाशिवरात्रि को श्रद्धापूर्वक रुद्राक्ष अभिषेक करना अति उत्तम है। प्रिय दर्शकों, व्रती को फल, पुष्प, चंदन, बेलवपत्र, धतूरा, धूप, दीप और नैवेद्य से चारों प्रहर की भी आप पूजा करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अलग अलग तथा सबको एक साथ मिलाकर उसे पंचामृत बोलते हैं, उससे भी स्नान करवाना बहुत ही अच्छा रहता है। मैं चारों प्रहर का बात कर रही हूँ। प्रिय दर्शकों, आप चारों प्रहर की पूजा करने वाले हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। प्रथम प्रहर में आपको शिव का अभिषेक करते हुए ओम ह्रीम ईशान्य नमः मंत्र का जाप करते हुए दूध से करना चाहिए। द्वितीय प्रहर में ओम ह्रीम अघोराय नमः जपते हुए दही से अभिषेक करना चाहिए। तृतीय प्रहर में ओम ह्रीम वामदेवाय नमः का जप करते हुए घी से अभिषेक करना है। चतुर्थ प्रहर में शहद से अभिषेक करें और ओम ह्रीम सदोजाताय नमः का आप जाप जरूर करें। और अभिषेक के बाद जैसे मैंने पहले बोला है वैसे सब चीज़ें अर्पित करके आप पूजा कीजिए, आरती कीजिए श्री शंभो की। और कथा आपने एक ही बार पढ़ ली तो भी बस हो गया। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरी तरफ से शिवरात्रि के बहुत सारी शुभकामनाएं। तो प्रिय दर्शकों, ये मेरा वीडियो ज़रूर सबके साथ साझा कीजिए। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मुहूर्त भी बताने का प्रयास किया है और चारों प्रहर का अभिषेक भी बताने का प्रयास किया है। प्रिय दर्शकों, तो ये वीडियो ज़रूर मेरा सबके साथ साझा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय।